Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Digital Kashmila, and here is lesson number 27. Topic is probability and non-probability sampling. हम देखते हैं कि probability sampling क्या होती है. Every element in the population has no non-zero probability of selection. ठीक है, हर population में जो भी elements होते हैं, ठीक है, उनको non-zero probability कहा जाता है. अब types of non-probability sampling कौन कौन सी हैं? Convenience sampling, जिसको हैफर्ड और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहा जाता है. ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है. इसमें क्या होता है कि आप अपने नियर बाय एरियाज पे रिसर्च करते हैं, या स्ट्रीट इंटरव्यूज करते हैं, या आपके जो फ्रेंड्स होते हैं उन्हें आप अपनी रिसर्च में ले आते हैं, या आप अपने नेबर्स को ही सैंपल बना लेते हैं. आगे पर्पसिव सैम्पलिंग. सैम्पलिंग तो हम ऊपर पढ़ के आ गए ना पिछले लेक्चर में. आप लोगों को सैम्पलिंग तो समझ आ गई होगी कि एक वो होल लार्ज ऑडियंस से जो आप एक स्मॉल ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो हमने ऊपर देखा कन्वीनियंस में कि वो आपके नेबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी करीबी एरियाज में से हो सकते हैं. पर्पसिव सैम्पलिंग क्या होता है? Depending upon the type of topic, the researcher lays down the criteria for the subject to be included in the sample. Researcher जो होता है वो अपने टॉपिक्स पे डिपेंड करते हुए ये क्राइटेरिया डिजाइन करता है कि किस किस्म के सब्जेक्ट्स को अपने सैंपल में शामिल करेगा, जिसको जजमेंटल या एक्सपर्ट ओपिनियन सैंपल भी कहा जाता है. कोटा सैम्पलिंग. कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप रेलिवेंट कैटेगरीज, पीपल की रेलिवेंट कैटेगरीज को सिलेक्ट करते हैं. तो आपको कितने मेल चाहिए, कितने फीमेल चाहिए, मेल की कितनी एज होनी चाहिए, फीमेल की कितनी एज होनी चाहिए. तो इस तरह जो रिसर्चर होता है वो एक कंप्लीट कोटा डिजाइन करता है. स्नोबॉल सैम्पलिंग. Snowball sampling, also called network chain referral or reputational sampling, is a method for identifying and sampling cases in network. मतलब कि आप नेटवर्किंग के जरिए एक दूसरे के साथ जो लिंक करते हैं, ठीक है, नेटवर्क के जरिए अगर एक पर्सन है वो दूसरे से करेगा, दूसरा तीसरे से करेगा, तो इस तरह स्प्रेड आउट होती जाएगी इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लिंक्स. Sequential sampling. Sequential sampling is similar to purposive sampling. ये भी बिल्कुल उसके साथ सिमिलर है, विद वन डिफरेंस. इसका एक डिफरेंस है कि जो पर्पसिव सैम्पलिंग होती है उसके रिसर्चर जो होता है वो ट्राइज करते हैं कि वो रेलिवेंट केसेस में पॉसिबिलिटी देखें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखते हुए अपने सैम्पलिंग को डिजाइन करें. और द प्रिंसिपल इज टू गैदर केसेस अंटिल अ सैचुरेशन पॉइंट इज रीच्ड. और इसके अंदर तमाम किस्म की इंफॉर्मेशन के बाद जो एक कोटा डिजाइन किया जाता है कि किस एज के लोगों को आप इसमें शामिल करेंगे. थ्योरेटिकल सैम्पलिंग. थ्योरेटिकल सैम्पलिंग व्हाट द रिसर्चर इज सैम्पलिंग, ठीक है, कि मतलब एक पूरी थ्योरी कि जो भी रिसर्चर था वो क्या चीज डिजाइन कर रहा है एक सैम्पलिंग के रिलेटेड में, किस किस्म के पीपल्स को क्या सिचुएशन होगी, क्या इवेंट्स होंगे, कितना टाइम पीरियड होगा, एटसेट्रा. इन तमाम चीजों को डिजाइन करके जो थ्योरेटिकली फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है वो थ्योरेटिकल सैम्पलिंग में आता है. यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 27 जो है वो एंड होता है. थ्योरेटिकल ही था, ठीक है. आप इनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें सब इन टर्म्स के. और फिर भी कुछ अगर आप लोगों को समझ नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. लास्ट फिर वही रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. इस रिक्वेस्ट को कभी एक्सेप्ट भी कर लिया करें भाई प्लीज. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.